The next topic is cell division during gamete formation. This is very important, and we have discussed about the cell division in class 11th in chapter number 10, cell division. Gametes in all are heterogametic species are of two types mainly, male and female. Gametes हमारे दो टाइप के होते हैं, male and female. Gametes are haploid, though their parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. अब इन्होंने ये बोला है कि gametes हैप्लॉइड ही होंगे, चाहे उनके पेरेंट्स जिनसे वो बन रहे हैं वो डैप्लॉइड हैं या फिर हैप्लॉइड हैं. अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय द माइटोटिक कंडीशन. जो हैप्लॉइड पेरेंट होता है वो माइटोटिक कंडीशन से करता है, और जो डिप्लॉइड पेरेंट होते हैं उनके अंदर ये जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है ये मियोसिस से होती है. मियोसिस एंड माइटोसिस आर द टू सेल डिवीजन प्रोसेस विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास 11th. ओके. Next, they are saying several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms and angiosperms and most of the animals including the human beings, the parental body is diploid. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce the haploid gametes. So basically they are saying that for the process of formation of gametes, the parent body or the parent cell हैज़ टू अंडरगो सम सेल डिवीजन. अगर गैमेट फॉर्मेशन होनी है तो पेरेंट बॉडी में कोई सेल डिवीजन होगा. सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मियोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंट सेल. ओके. और जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स जो सेल डिवीजन करती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं मियोसाइट्स. मियोसाइट्स, और इनको बोल सकते हैं हम गैमेट मदर सेल. गैमेट मदर सेल क्यों बोल रही हैं? बिकॉज दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. नेक्स्ट जो इसका हमारा पॉइंट है, हम गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द गैमेट ट्रांसफ़र. अब हम लोग गैमेट ट्रांसफ़र से स्टार्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली बेटा, एक बार अगर गैमेट हमारे बन गए हैं तो ऑब्वियसली अगर फ्यूजन होना है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो उनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है. सो आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट द फ्यूजन. ओके. सो बेसिकली अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ दे ट्रांसफ़र. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट इज़ मोटाइल. मोटाइल का मतलब होता है मूव करने की एबिलिटी. ओके. सो मेल गैमेट्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस में, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज़ स्टेशनरी. स्टेशनरी भी बोल सकते हैं और हम नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं. एक्सेप्शंस आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. और इस बात का हमारा एक्सेप्शन है कि कुछ हमारे फंजाइज एंड एल्गीज होते हैं जिनके अंदर दोनों ही गैमेट्स हमारे मोटाइल होते हैं. ओके. सो बेसिकली नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ द मेल गैमेट ट्रांसफ़र. मेल गैमेट मोटाइल होता है, बट हाउ इट ट्रांसफ़र. बेसिकली देर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव. इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर ही मीडियम होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं. ओके. इन सीड प्लांट्स, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव द एग्स. Pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to the fertilization. तो बेसिकली उन्होंने बताया कि कुछ जो हमारे सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, उनके अंदर जो ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, ये एक मीडियम के थ्रू होता है, और वहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट होते हैं, और जो ओवम होती है वो होते हैं हमारे फीमेल गैमेट. अब हम बाइसेक्सुअल्स के बारे में पढ़ेंगे. इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, पीज एग्जाम्पल इसका पी है. बाइसेक्सुअल मीन्स हो गया जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर. जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होना मेल गैमेट का ईजी होता है, बट इन केस ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दिस प्रोसेस ऑफ transfer of pollen grains or the male gametes takes place by the process of pollination.
सो बेसिकली पॉलिनेशन हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मेल गैमेट इज़ ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल गैमेट और द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेल गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, सेम थिंग इज़ गिवन इन दिस पैराग्राफ. इन डायोशियस एनिमल सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर. सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. If the question is asked what will be the most critical event in sexual reproduction, तो आपको लिखना पड़ेगा fertilization. Fertilization is the most critical event in the sexual reproduction. सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होना ही बहुत ज़रूरी है. अगर ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं होगा तो फिर फ्यूज़न भी नहीं होगा. सो गैमेट ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड point of sexual reproduction. First was the pre-fertilization events, second is fertilization, and third is post-fertilization events. So we have finished with the pre-fertilization events, so now it's time to discuss the fertilization. The most vital event of sexual reproduction is परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि जो गैमेट्स होते हैं इनका जो फ्यूज़न है डैट इज़ द मोस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिनगैमी. इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी बोलते हैं. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट. इस प्रोसेस में बेसिकली बेटा फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगैमी एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इज़ formation of diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. हमें पता है हम fertilization word भी यूज़ कर सकते हैं और हम syngamy word भी यूज़ कर सकते हैं. But now another point or topic is coming over here, that is parthenogenesis. It is a very specialized process in which the fertilization process not takes place but the formation of seed takes place. So what is this? In some organisms like rotifers, honeybees and even some lizards and birds, the female gamete undergoes the development to form the new organism without fertilization, and this phenomena is called parthenogenesis. ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल गैमेट के अंदर ही कुछ सेल डिवीजन हो जाता है और फीमेल गैमेट ही न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अंदर मेल गैमेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसका एग्जाम्पल है हनी बीज, some lizards, some birds and some rotifers. Now the point is where does this syngamy occurs? हमने बोला कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का. Now we will discuss that where actually the process of fusion takes place. So we can say that the fertilization is divided into two parts, external fertilization and internal fertilization. First we will discuss about the external fertilization. In most aquatic organisms such as a majority of algae and fishes, कुछ हमारे aquatic mostly aquatic organisms, aquatic means जो पानी में रहते हैं वो organisms, उनके अंदर जो fertilization होता है वो external medium में होता है, मतलब बॉडी से बाहर होता है, बॉडी के अंदर फ्यूजन नहीं होता. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, इसमें एग्जांपल आप फिशेस का लिख सकते हैं, कुछ एल्गीज का लिख सकते हैं. यही इन्होंने ये चीज़ बोली हुई है. In most aquatic organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium that is outside the body of the organism. This type of gametic fusion is called the external fertilization. Okay, this happens in the bony fishes and frogs where a large number of offsprings are produced. और external fertilization की एक ये मतलब इसका एक हम बोल सकते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एडवांटेज है कि इसमें जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम होते हैं और जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स की जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है. लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज भी है. वो एडवांटेज ये है कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के ऑफस्प्रिंग्स के वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए जो नंबर होता है ऑफस्प्रिंग्स का वो भी ज़्यादा होता है. द थिंग इज़ गिवन हेयर. A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators threatening
थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड। तो जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते तब तक उनकी जो सर्वाइवल है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Syngamy occurs inside the body of organism. Hence the process is called internal fertilization. इसलिए हम इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है और इसमें जो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो भी कम होते हैं, बट इट्स मेजर एडवांटेज इज़ that the new offspring is less vulnerable to the predators, और उसका सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जाइगोट बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा डैट विल बी दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो इवेंट्स होंगे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।